हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ इंडियन आर्मी की जो न्यू वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी हमें कैसे शुरू कर देनी है अभी से। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लगातार ऐसे गाइड करता रहूँगा, तो आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ लेके आ गया हूँ कि अब से इस टाइम से मैं अपनी आर्मी की तैयारी किस तरीके से हमें अपनी कंटिन्यू करनी होगी। आई होप कि आप सभी ने अभी तक तो किसी न कहीं से बैच खरीद लिया होगा और अब एक बार तो लगभग अपनी थ्योरी भी कंप्लीट कर ली होगी। क्योंकि आर्मी के लिए जो इतनी थ्योरी काफ़ी रहती है कि आप 3 महीने के अंदर उस थ्योरी को कवर कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक आर्मी की थ्योरी कवर नहीं की है, तो आप यहीं पे रुक जाइए और जाकर कहीं से भी किसी भी टीचर या कहीं से भी कोई भी बुक्स लीजिए, बुक्स खरीदिए और आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए या कहीं से भी किसी भी टीचर का आप एक बैच लीजिए और सबसे पहले तो आप अपनी थ्योरी को कंप्लीट करने में लग जाइए। क्योंकि इस टाइम पर भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो जाएगी मेरे भाई। क्योंकि आपको सबसे पहले कहीं से भी लीजिए आप जहाँ से आपका मन करे, जिस प्रकार से आपका मन करे। लेकिन हाँ, ऐसे भी नहीं कि आप सस्ते के चक्कर में बिल्कुल 100, 150, ₹50 के चक्कर में कहीं आप बिल्कुल ही कचरा कहीं से भी कोर्स खरीद लें। लेकिन अच्छे रेपुटेड टीचर से आप कहीं से भी एक बार एक सिलेबस लीजिए, अपना एक बार सिलेबस कवर कीजिए कहीं से भी अपना बैच लेके। अब बात आती है मेरे उन भाइयों की जिन्होंने एक बार अपनी थ्योरी पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन कि आपने अपना एक बार सिलेबस अपना कवर कर लिया है। अब बात आती है कि हमें आगे किस प्रकार से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपने एक बार थ्योरी कंप्लीट कर ली है, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है, वो है आपका बार-बार रिवीजन करना। हमने जो चीज़ें पढ़ी है, उन सभी चीज़ों का हमें बार-बार लगातार रिवीजन करते रहना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछली बार की जैसे भर्ती इस बार लेट नहीं होने वाली। इनफैक्ट अब की बार तो भर्ती 1 महीना पहले आने की संभावना है और जो एग्ज़ाम भी है वो 1 महीना पहले जल्दी होने की संभावना है। तो हमें अभी से अपना जो सिलेबस हमने लिखा है, अपने जो नोट्स हमने लिखे हैं, उन्हें बार-बार से रिवीज़न करने के लिए लग जाना है और जहाँ से भी हो, कहीं से भी हो। क्योंकि इस बार आप देख रहे हो कि बहुत से टीचर, क्योंकि इस बार वैकेंसी जो डबल आई है, उसी कारण सभी लोग चारों तरफ से भगे हुए हैं। समझिए माहौल बना दिया है इस बार सभी ने, तो उसका फ़ायदा हमें भी उठा लेना है। आपको जहाँ से भी मर्ज़ी करें, जहाँ पे आपको दिखे वहीं से अपने टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं। क्योंकि इस बार आपको बहुत सी जगह फ्री में बहुत सारे टेस्ट मिल जाएँगे और लगभग हर ऐप पे, हर चैनल पे, हर यूट्यूब पे अभी टेस्ट लगने जो है शुरू हो चुके हैं। आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएँगे जहाँ पे शाम के 7, 8, 9, 10 बजे तक के आर्मी का जो मॉक टेस्ट वो रेगुलर आपको लगाने लग स्टार्ट कर चुके हैं, लगवाने आपको शुरू कर चुके हैं टीचर्स ने। तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है और आपको भी उन सभी मॉक टेस्ट के अंदर घुस जाना है और हमें रोज़ अपने आप को अब टेस्ट करना है कि आज मेरा स्कोर कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना जा रहा है। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट करने के बाद भी स्कोर कम जा रहा है, तब भी आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको लगातार उस थ्योरी को रिवाइज़ करते रहना है, रिवाइज़ करते रहना है। जैसे-जैसे आप रिवाइज़ करते जाओगे, मॉक टेस्ट लगाते जाओगे, वैसे-वैसा आपका स्कोर अब बढ़ता जाएगा ऊपर की ओर। और एक बार मैं फिर आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि आपको जो है इस बार ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान जो है वो साइंस और मैथ के और रीजनिंग के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाना है। इन तीनों सब्जेक्ट की में बार-बार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप जितना स्कोर स्कोर करने की जीके में सोचते हो, उतना आप स्कोर वहाँ पे नहीं कर पाओगे मेरे भाई। वहाँ पे अगर आप जीके में 10 या 11 क्वेश्चन तक भी पहुँच जाओगे, तो वो भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी आप सभी के लिए। आपको अभी से जीके के लिए करंट जीके की क्लास लेना शुरू कर देनी है। क्योंकि वो जो करंट जीके आएगा वो एक अलग ही लेवल का आएगा। उसमें स्टैटिक और करंट जीके दोनों मिक्स क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत से बंदे उन क्वेश्चनों को कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको स्टैटिक जीके को पढ़ता है, लेकिन आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके और करंट जीके, लेकिन आपको उतना टाइम नहीं देना है। आपको सबसे ज़्यादा टाइम जो देना है, वो अभी से हमें मैथ, साइंस और रीजनिंग के ऊपर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देना है। और मैं ये कहता हूँ कि आपको मैथ पे सबसे ज़्यादा टाइम अभी से देना शुरू कर देना है। मैथ, रीजनिंग में आपने जैसे ही मान लिए 20 में 20 किए, आपने साइंस में जो 10-15 में से 12 या 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और अगर आप जीके में 10 या 9 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देते हो, तो आपका 100% वहाँ पे हो जाएगा और इस बार तो वैकेंसी भी डबल है। तो मेरे भाई हमें इस मौके को बिल्कुल नहीं चूकने देना है। अभी से हमें पूरी तरीके से तैयारी में लग जाना है और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथ, साइंस और रीजनिंग के ऊपर ध्यान देना है। जीके के ऊपर थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन आप इतना टाइम मत दीजिए जितना आप सोच रहे हो, शायद आप उतना स्कोर नहीं कर पाओगे और आप मेरा विश्वास कीजिए, जितना आपने जीके अंदर पढ़ा है उन्हीं में से आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जितना जीके आपने कवर किया है, बस उसी को बार-बार रिवाइज़ करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए और अपना स्कोर धीरे-धीरे ऊपर की ओर लेके जाते रहिए। और जिन मेरे भाइयों की नींद अभी भी उड़ी है या अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनको एक ही बात सजेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ सबसे पहले जाइए और कहीं से भी एक थ्योरी का बैच खरीद लीजिए या कहीं से कोई बुक्स खरीद लीजिए और आप अभी भी पढ़ने लग जाइए।